आज की कहानी का नाम है बरास्ता तरबूज। आज सुबह पिता के साथ बाजार जाते हुए सासों ने देखा किसी खास जने को। आज सुबह सासों ने देखी एक लड़की। ये तो तय है कि आज से सासों को प्यार हो गया है, पर उसका ध्यान सासू पर कैसे जाएगा? वो उसे कैसे खुश करेगा? क्या करे वो? सासू को पक्का पता है कि लड़कियों को उपहार पसंद है, तो सासू उसके लिए अपनी फसल में से 10 सबसे खूबसूरत तरबूज चुनता है। एक प्यारी लड़की के लिए ये एक अनोखा उपहार होगा। वो एक टोकरी में तरबूज जमाता है और उसे सिर पर संभाल लेता है। ये थोड़ा भारी है, पर सासों को प्यार है और प्यार में तो वो इससे भी बड़ा बोझा उठा सकता है। तो सासो अपनी उड़ान भरता है। उसकी प्रेमिका शहर के दूसरी ओर रहती है। वो जगह यहां से दूर है, पर सासों ने तो अभी से उससे मिलने के बाद की कल्पना कर ली है। जब वो इस शानदार उपहार को देखेगी तो क्या करेगी? वो निश्चित ही उसे चूमने के लिए उसकी बाहों में उछल जाएगी। सासों को इसमें कोई संदेह नहीं है कि लड़कियां वे बहुत रुमानी होती हैं, पर रास्ता लंबा है और सूरज सिर पर चढ़ आया है। सासो अब थक गया है। वो धीमा होता है और फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। तभी वो देखता है कि एक व्यापारी अपनी गाय पर इतराता हुआ चला आ रहा है। मुझे इसी की जरूरत है, सासो सोचता है। वो 4 तरबूजों के बदले गाय ले लेता है। अभी तो मेरे पास 6 तरबूज और हैं, वो अपने आप से कहता है, और ये पर्याप्त होंगे। सासो बहुत सावधानी से गाय पर चढ़ता है ताकि टोकरी गिर ना जाए, और आगे चलता है। वो उस लड़की के बारे में सपना देखता है। वो जरूर ही तरबूज की एक बड़ी सी फांक काटेगी और फिर हम दोनों उसे आजू बाजू से गप गप करके खाएंगे, सच्चे प्रेमियों की तरह। सासों को भरोसा है लड़कियां वे खूब खाऊ होती हैं। सड़क घुमावदार है, दोनों तरफ घर हैं। गाय धीरे धीरे चलती है। सूरज की गर्मी अब जला रही है। इस भरी दोपहरी में तरबूजों और सांसों को ढोना बहुत मुश्किल है। जब गाय सुस्ताती है, उसी समय वहां से एक ऊंट गुजरता है। उसे गर्मी और प्यास की कोई चिंता नहीं है। सासो 4 तरबूज के बदले ऊंट ले लेता है। मेरे पास अब भी 2 तरबूज हैं, इतने पर्याप्त होने चाहिए, वो सोचता है। वो थकी हुई गाय को ऊंट की पीठ पर चढ़ा देता है और तरबूजों की टोकरी लिए खुद भी उस पर बैठ जाता है। अब सब ठीक है। सासो फिर अपने प्यार के बारे में सोचने लगता है। जब वो मेरे ये तरबूज देखेगी तो खुशी से चहक उठेगी, वो अपने आप से कहता है। सासों को पक्का है लड़कियां वे बहुत संवेदनशील होती हैं, लेकिन ऊंट जो सधी चाल से बढ़ रहा था अब थकने लगा है। हालांकि वो भारी वजन ढोने और रेगिस्तान में चलने में माहिर है, फिर भी ये उसके लिए कुछ ज्यादा ही है। वो भी आखिरी दम रुक जाता है। संयोग से
प्रेमी हमेशा भाग्यशाली होते हैं। सासो को एक बूढ़ा कमजोर हाथी दिखता है। वो एक तरबूज में उसे खरीद लेता है। मेरे पास अभी भी एक तरबूज है, वो सोचता है। ये एक छोटा उपहार है, लेकिन ये भी क्या कम है। वो हाथी पर अपने थके हुए ऊंट को चढ़ाता है। ऊंट जो अब बिल्कुल भी चल नहीं सकता है। फिर बहुत ही प्यासी गाय को और अपने आप को, अपने सिर पर इकलौते तरबूज को, इन सब को हाथी के ऊपर चढ़ा देता है। उम्र के बावजूद बूढ़ा हाथी सबको लेकर डग भरता है और सासो फिर से अपने सपनों में खो जाता है। जब उसकी नजरें सुंदर तरबूज पर पड़ेगी, वो लहराकर मेरी बाहों में घिर जाएगी। सासो को पता है, लड़कियां वे कोमल होती हैं। सासो अब अपने लक्ष्य के बहुत करीब है, पर सूरज तो आग बरसा रहा है और वजन इतना ज्यादा है कि हाथी भी अचानक से गिर पड़ता है। सासो उन्हें कैसे छोड़ सकता है, जिन्होंने उसे इतनी दूर लाने में मदद की है। वो अपनी पूरी ताकत जुटाकर सब कुछ, सारे जानवरों को अपनी पीठ पर लाद लेता है। वो आखिर की कुछ ही गलियां बची हैं अब। सासो ने अपने जीवन में इतनी कड़ी मेहनत कभी नहीं की थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो बहुत प्यासा है और अब खुद को रोक नहीं पाता। वो आखिरी तरबूज को भी खा जाता है। कैसा अनर्थ है। गाय, ऊंट और हाथी सभी आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। क्या वे इसके लिए इतनी दूर आए थे, बस यूं ही? अब जब सासो अपनी प्यास बुझा चुका है, वो अच्छा महसूस कर रहा है। तरबूज खत्म हो गए हैं, तो चलो ऐसा ही सही। वो एक नई तरकीब भिड़ाएगा। जल्द ही सारे जानवर उसे एक कोने में व्यस्त देखते हैं। वो कुछ कर रहा है। पक्के तौर पर सारे जानवरों में कौतूहल है। थोड़ी देर बाद सासो अपनी प्रेमिका के घर का दरवाजा खटखटाता है। वो विश्वास से भरा हुआ है, लेकिन जब वो बाहर आती है, बिल्कुल आमने सामने, तब सासो एक शब्द भी बोल नहीं पाता। वो बस अपना उपहार उसे थमा देता है। ये एक गजब की माला है। तरबूज के बीजों से बनी एक माला। सासो जानता है, लड़कियां वे बहुत प्यारी होती हैं। वो खुशी से झूमकर माला अपने गले में डाल लेती है और फिर सासो को देती है सबसे खूबसूरत उपहार, एक चुम्मी। सासो शर्म के मारे लाल हो जाता है। ये देखकर उसकी प्रेमिका खिलखिलाती है। लड़कियां जानती हैं, लड़के वे शर्मीले होते हैं। बरास्ता तरबूज, ये सुंदर सी कहानी कांता ग्रेवा जी ने लिखी और इस कहानी के अद्भुत चित्र भी कांता ग्रेवा जी ने ही बनाए। ये कहानी अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद शिव नारायण गौर जी ने किया है और यह सुंदर सी किताब एकलव्य प्रकाशन ने प्रकाशित की है। इस कहानी को आज सुनाया है अनुरंजन ने। तो इन सभी का बहुत बहुत आभार।